ताहिर ये समझाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि जी हाँ, बाजार फॉरवर्ड लुकिंग एनिमल है, वो आगे की चीज़ को अभी डिस्काउंट करता है और ये डिस्काउंट कर रहा है कि इन्फ्लेशन नीचे आएगा, शायद रेट हाइक्स उतनी तेज़ी से ना हो। लेकिन जो ऑलरेडी रेट हाइक इन द सिस्टम हुए हैं उनका इम्पैक्ट अभी कॉर्पोरेट इंडिया के फाइनेंशियल्स पे पूरी तरह आना बाकी है, कुछ महीनों क्वार्टर्स तक, और इसलिए ये भी एक दबाव का कारण हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात आपने समझाई। ताहिर ये और बताएं कि अगले अगर हम 12 से 14 महीने की बात करें, ये जो स्लो डाउन का फियर है, क्या ये अर्निंग्स ग्रोथ में भी आने का डर जस्टिफाइड है? जो कंपनी 20, 22, 25% ग्रो कर रही हैं, क्या वहाँ भी 2-4% अर्निंग्स को हमें स्केल बैक करने की ज़रूरत है? और जो अब बहुत हद तक स्ट्रीट या फिर भाव एनालिस्ट कम्युनिटी अभी उन्होंने वो स्केलिंग बैक जो है, भले ही वो 10% हो, 5% हो, बट अभी वो किया नहीं है प्रोसेस, और वो भी शायद असर कुछ महीनों में दिखेगा। सो अजय जी, इसके दो पहलू है बेसिकली। एक तो ये है कि पिछले साल जो हमने FY23 की बात करें या कैलेंडर 22 की बात करें, तो हमने इन्फ्लेशन के साथ साथ इंडिया की पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमने रिकवरी भी देखी टॉप लाइन में, रियल ग्रोथ में रिकवरी हमने देखी, और साथ ही साथ उस पर इन्फ्लेशन भी जुड़ गया। तो एक प्रकार के से ये हो गया कि जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है या नॉमिनल ग्रोथ इन द सिस्टम है, कॉर्पोरेट रेवेन्यू ग्रोथ है, वो हमने बहुत अच्छी तेजी से बढ़ते हुए देखा। साथ ही साथ हमें इसमें इसका भी फायदा हुआ कि कंपेयर टू 2021 कैलेंडर ईयर या फिस्कल 22 कैलेंडर ईयर, जहां पे कोविड का भी असर था बेस के अंदर, उससे भी हमें एक लिफ्ट मिला, और देयरफॉर ऑल दीज फैक्टर्स एक्चुअली लेड टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा खासा मजबूत रहा फॉर मोस्ट ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया। एंड हालांकि एक प्रेशर पॉइंट इंडिया के लिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कमोडिटी प्राइसेस जरूर रहा। सो इवन दो टॉप लाइन स्ट्रॉन्ग था, टॉप लाइन ग्रोथ स्ट्रॉन्ग था, बॉटम लाइन ग्रोथ शायद इतनी तेजी से नहीं बढ़ा जितना टॉप लाइन बढ़ा। अब आगे जाके दो चीज हो सकती है, दो चीज की फेयर है मार्केट में, जैसे मैंने समझाया। एक तो ये है कि जो लैग्ड इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक्स है, उसका असर स्लो डाउन इन द इकोनॉमी, उस पर एक डिबेट जरूर है दिमाग में मार्केट की। सेकंड ये है कि जो हमने नॉमिनल ग्रोथ लास्ट ईयर देखा, वो क्लियरली नॉमिनल ग्रोथ इस बार स्लो हो जाएगा, क्योंकि जैसे आपने कहा इन्फ्लेशन नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन रियल ग्रोथ जो है वो भी आपको कम दिखाई देगा। अब FY24 में या कैलेंडर ईयर 23 में आपके पास बेस का भी सहारा नहीं है, बिकॉज 22 का बेस काफी हद तक नॉर्मलाइज हो चुका है। सो आई थिंक नॉमिनल ग्रोथ के लिए हमें कुछ प्रेशर के लिए तैयारी करनी है मार्केट को। एंड साथ ही साथ जो ग्लोबल स्लो डाउन से जो असर आएगा इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल, इन टर्म्स ऑफ रियल ग्रोथ एक्चुअली कमिंग डाउन, दैट इज अनदर थिंग दैट द मार्केट विल हैव टू वरी अबाउट।